अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन 14 सेज अली वाज लैंड रुपीज 48,000 फॉर 7 मंथ फ्रॉम अ बैंक। सही है। अली क्या कर रहा है? 48,000 रुपीज जो है वो बैंक से ले रहा है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड कितने मंथ्स के लिए लिया उसने? 7 मंथ्स के लिए लिया है, 1 ईयर के लिए नहीं लिया। सही है, 1 ईयर से कम टाइम के लिए वो यूज उसने जो है वो बैंक से लैंड लिया है। सही है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, जैसे ये पीरियड एंड होगा, कौन सा पीरियड एंड होगा आपके पास बेटा? 7 मंथ्स का। 48,000 इसने बोरो किया है। सही है। 7 मंथ्स के लिए, जैसे ही 7 मंथ्स का पीरियड एंड हुआ, हैड टू पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2190। और इसने ये इंटरेस्ट कितना पे किया? ये इंटरेस्ट वाली वैल्यू दे दी, रुपीज 2190 इसने इंटरेस्ट पे किया है। सही है। एक तो जो है वो बैंक से 48,000 लिया है, वो भी वापस करना है। और ऊपर से बैंक को एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है जो इंटरेस्ट है। सही है। इंटरेस्ट पे किया है और कौन से टाइप का है ये भी बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट है। सही है। कितनी अमाउंट पे की है? 2190। कितने मंथ के लिए लिया था ये? आपके पास जो है वो 7 मंथ के लिए लिया था। सही है। अच्छा, इंटरेस्ट गिवन दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन दी हुई है जो लैंड लिया गया है, बोरो किया गया है। टाइम दिया गया है, कितने टाइम के लिए, कितने मंथ्स के लिए, कितने ईयर के लिए बोरो किया गया है वो भी गिवन है। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? अब आपने इंटरेस्ट रेट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार गिवन नहीं है, आपने फाइंड करना है। सही है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने निकालना है वो निकालना है पर एनम। सही है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप आर से लिख लो, आपको आर फाइंड करना है। सही है। पर एनम के लिए गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और आपने अपना आंसर 1 डेसिमल प्लेस में देना है। सही, चलो। अच्छा, इस बार आपके पास इंटरेस्ट रेट नहीं है, आपको फाइंड करना है। ये पता है कौन से टाइप का इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है। सही है। सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से करना है। सिंपल इंटरेस्ट का मेथड क्या होता है आपके पास? कहता है इंटरेस्ट कैसे निकलता है। जैसे ही आप प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 48,000, आप उसको मल्टीप्लाई करो इंटरेस्ट से। सही है। इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करो, आर से, इंटरेस्ट रेट से। और फिर मल्टीप्लाई करते हो टाइम, नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि आपके पास जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पर एनम होता है मोस्टली सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। सही है। और यहाँ पे भी आपने जो इंटरेस्ट रेट निकालना है वो पर एनम निकालना है। तो जब आपके पास इंटरेस्ट रेट पर एनम होगा तो आप टाइम भी ईयर में पुट करते हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। सही है। टाइम ईयर्स में पुट किया जाता है। अच्छा, और ये जैसे ही आप प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करो और टाइम को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, क्या निकल के आता है? इंटरेस्ट आ जाता है। सही है। सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपके पास यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट होता है जो आप वैल्यू पुट करते हो उसको क्या करते हो? डिवाइड बाय 100 भी तो करते हो ना। सही है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो आपके पास सिंपल सिंपल इंटरेस्ट वाली अमाउंट है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। आपको इधर से इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लेना है इजीली। लेकिन टाइम जो गिवन है वो मंथ्स में, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ईयर। आपने इन मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। 7 मंथ्स है, कितना ईयर बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, 1 ईयर से कम बनेगा। तो आपको ये बात पता है, मंथ से ईयर में जाने के लिए, मंथ छोटा यूनिट है, ईयर बड़ा यूनिट है, स्मॉलर टू बिगर जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो। सही है। और 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं? 12। सही। तो टाइम की जगह पे आप 7/12, या इसका जो भी डेसिमल वैल्यू आ रही है वो भी पुट कर सकते हो। तो 7/12 आप पुट करोगे, टाइम की जगह पे 7 मंथ्स पुट नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना पे किया है उसने? 2190, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 48,000, मल्टीप्लाई आर, और डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई टी। आपके पास जो है वो ये टी, टी की क्या वैल्यू है? टाइम कितना है? 7/12, 7 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो ये ईयर के अंदर कन्वर्ट हो गया टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिए। 480 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 12 कर लो। सही है। 480 को मल्टीप्लाई 7 करो, डिवाइड बाय 12 करो, तो इजीली आपके पास ये हो जाएगा। 48 और ये 12 कैंसिल हो जाएंगे। 12 1 12, 12 के टेबल में 48 आता है 4 पे, और ये जीरो कॉपी, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई आर, और ये 2190। 4 × 7 इज 28, जीरो कॉपी, मल्टीप्लाई आर। तो 2190, 2190, 280 मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू आर। जीरो से जीरो कैंसिल, 219 डिवाइड बाय 28 कर दो।
तो बेटा आपके पास वैल्यू आ गई, इंटरेस्ट रेट आ गया 7.821%। सही है, ये वैल्यू आ रही है। डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स है, मैंने सिर्फ 3 लिखे। क्वेश्चन में बोला था आपने इंटरेस्ट रेट जो है वो 1 डेसिमल प्लेस में देना है अपना आंसर। सही है, तो इंटरेस्ट रेट को अब हम कन्वर्ट करेंगे 1 डेसिमल प्लेस के अंदर। तो आर इक्वल टू 1 को राउंड किया, 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को राउंड करेंगे 8 को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 7.8%। तो अली जो है वो उस बैंक को कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 2190 रुपीज उसने इंटरेस्ट में पे किए, लेकिन पर एनम का इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज हुआ बैंक ने किया है उस अली पे, 7.8% का। इसमें देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है तो जब भी आपके पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर तो हमने पढ़ लिया था। सही है, अगर आपके पास टाइम जो है वो अदर देन आपके पास क्या हो, ईयर के अलावा मंथ्स में हो, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? अगर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन के अंदर भी टाइम मंथ्स में गिवन दे दे, ईयर में नहीं है, मंथ्स में है या फिर डेज में है, या फिर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, आवर्स में भी हो सकता है। सही है, तो फर्स्ट आप कन्वर्ट करोगे उसको इसमें ईयर्स में। क्यों? क्योंकि आपको बोलेगा, गिवन देगा या फिर रिक्वायर्ड होगा इंटरेस्ट रेट पर एनम। अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट पर एनम में है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट रेट पर एनम में है, पर एनुअल है, पर ईयर है, सही है, एनुअली है इंटरेस्ट रेट, और आपके पास टाइम किसी भी यूनिट में है, तो फर्स्ट उसको कन्वर्ट किया जाएगा ईयर्स के अंदर। टाइम को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ईयर्स में। सही है। अच्छा, और आपको ये बात पता है कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, वीक्स में अगर वीक्स है तो मैंने लास्ट टाइम बताया था 1 ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। सही है, डेज कितने होते हैं 1 ईयर के अंदर, 365 डेज होते हैं आपके पास। सही। अच्छा बेटा, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अज्यूमिंग एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट ऑफ 8%। सही है ना, अज्यूम करो कि आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन रेट कितना है, 8%। इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीजिंग, बढ़ना। सही है, आपके पास जो है वो इंक्रीज हो रही है कोई भी चीज। सही है, इन्फ्लेट हो रही है। कितना, 8% रेट है। वर्क आउट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन 10 ईयर्स। सही है ना, 10 ईयर्स के बाद जो है वो आपके पास प्रोबेबल कॉस्ट कितनी होगी। सही है, इस पर्टिकुलर आइटम्स की। मोटर स्कूटर, आज अगर जो है वो पार्ट ए के अंदर आपको मोटर स्कूटर है, उसकी कॉस्ट कितनी है, $6,500। 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी? सही है। सही। हाँ, स्मार्टफोन आज जो है वो $340 का, 10 ईयर्स के बाद कितना होगा? कार की प्राइस आज $50,000 है, 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी? कोई एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी आप करना, सेम मेथड से होगा। सही है, क्योंकि जो है वो आइटम्स के नेम्स चेंज है और उनकी प्राइसेस चेंज है। आज की जो प्राइसेस है वो चेंज है। सही है, आज की जो कॉस्ट है वो चेंज है। 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी वो आपने फाइंड करना है। और आपके पास इन्फ्लेशन रेट कितना है, 8%। मतलब हर साल जो है वो उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू 8% इंक्रीज हो रही है। सही है, तो आपके पास यहाँ पे सिंपल है कि अगर आपके पास मोटर स्कूटर की आज प्राइस $6,500 है, तो जैसे ही 1 ईयर एंड होगा, फर्स्ट ईयर एंड होगा, तो उसके बाद जो है वो 8% उसमें इंक्रीज हो जाएगी, एक न्यू वैल्यू आ जाएगी। फिर जो सेकंड ईयर के एंड में जो आपका 8% इंक्रीज होगा, वो उस न्यू वैल्यू पे, जो मोटर स्कूटर की जो न्यू वैल्यू थी, 6,500 से इंक्रीज होके आई थी आफ्टर 1 ईयर, तो उस वैल्यू के ऊपर 8% आपका इंटरेस्ट लगेगा। सही है, 8% जो है वो इन्फ्लेशन रेट होगा। ऐसा नहीं है कि जो है वो हर साल जो है वो 8% इनिशियल अमाउंट पे, $6,500 की अमाउंट पे ही इन्फ्लेशन रेट होगा। नहीं, इन्फ्लेशन कभी भी ऐसा नहीं होता। इन्फ्लेशन जो भी आपकी पर्टिकुलर प्राइस उस टाइम पे होती है, उस पे परसेंट, इतना परसेंट जो है वो इन्फ्लेशन रेट लगता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये सही, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, आपकी न्यू प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे भी यही है कि हर साल की जो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट होगी, तो नेक्स्ट ईयर उस पे इन्फ्लेशन रेट 8% होगा। चलो, अब हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट कर रहा है। मोटर स्कूटर है, $6,500 इसकी कॉस्ट है। आज के दिन 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी? कैसे करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, जो भी आपके पास परसेंटेज होती है, जैसे ये 8% है। सही है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट बेसिकली इंटरेस्ट रेट है, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। सही है, 8/100 कर दिया हमने। देन फिर इसको ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, 1, और इसकी होल पावर आ जाएगी टाइम। टाइम कितना है, 10 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कॉस्ट, आज जो कॉस्ट है। सही है, 6,500।
तो 8 डिवाइड बाय 100 +1 करेंगे और इसकी 10 पावर ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा 10, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6500 से। अच्छा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसकी? सबसे पहले 8 डिवाइड बाय 100 किया, 8 डिवाइड बाय 100, फिर इसमें 1 ऐड होगा। सही है, 1 ऐड हुआ, आंसर आ गया 1.08, और उसकी पावर लेंगे 10। एक वैल्यू आ रही है 2.15 समथिंग, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6500 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ गया $14033.01248। सही है। तो 10 ईयर्स के बाद इस मोटर स्कूटर की प्राइस जो है वो आज जिसकी $6500 है, 10 ईयर्स के बाद इंक्रीज होके इन्फ्लेशन रेट हर ईयर लग रहा है, हर साल 8% बढ़ रही है। तो 10 साल के बाद जो है वो $14,033.012 हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसी तरह आपके पास स्मार्टफोन का भी यही है, और जो कार है उसके साथ भी यही होगा। सही है। तो पार्ट बी और पार्ट सी आपने करना है, बिल्कुल सिमिलर है। 8 डिवाइड बाय 100 करोगे, 1 में ऐड करोगे, और जो आंसर आएगा पावर 10 लोगे, बट मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? स्मार्टफोन है तो 340 से, और अगर 50,000